दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के यादव, केयर ऑर्थो एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक आशियाना लखनऊ से सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था शोल्डर में क्या प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे पहचानें। रोटेटर कफ के बारे में, स्पेशली रोटेटर कफ के बारे में हमने बताया था कि किस मसल में क्या प्रॉब्लम है रोटेटर कफ वाली, उसको कैसे पता करें और उससे कैसे बचें। टीयर है या नहीं है, स्वेलिंग है या और कोई दिक्कत है, उसको कैसे पता करें। इन सब चीज़ों को हम अपनी दैनिक जीवन में या अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। यानी कि शोल्डर पेन हमने बहुत ज़्यादा देखा है, लोगों को होता रहता है। उसी के उसमें हमने वीडियो बनाया हुआ था। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये रहेगा हमारा कि जो हमने रोटेटर कफ के लिए बताया था, रोटेटर कफ के पर्टिकुलरली किस मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथनिंग करें या फिर उसको रिलैक्स करने के लिए करें या फिर उसमें एक्स्ट्रा पावर अगर जनरेट करनी है उसको किस मूवमेंट से और किस इक्विपमेंट या फिर सेल्फ या फिर कैसे करें, तो उन सब चीज़ों से आप छुटकारा पाएंगे या फिर उनमें उन सब चीज़ों में आराम मिलेगा, पेन में आराम मिलेगा या फिर पावर लॉस है जो है उसमें पावर गेन होगी। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं मसल बाय मसल, यानी कि रोटेटर कफ में जो मसल होती हैं उनको हम कैसे स्ट्रेंथनिंग दें, उनके दर्द से हम कैसे बचें, उनको हम कैसे अच्छे लेवल की स्ट्रेंथनिंग में लेके जाएं जिससे हमारा शोल्डर पेन हो। बहुत लोग ने कंप्लेन किया कि सर हम एक शोल्डर की तरफ से सो जाते हैं तो उसकी वजह से भी पेन हो जाता है। तो बेसिकली उसमें होता है कि हमारा जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है उसकी जो बेसिक मसल्स होती हैं जो उसको ग्रिप करके रखती हैं, लाइक डेल्टॉइड भी है हमारा जो ऊपर से फ्लैप लगा होता है, वो भी वीक होती है। तो एक तरफ से अगर सो जाए हम तो वो अंदर की तरफ जो हमारा शोल्डर का बॉल होता है वो ग्लेनोइड का उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है डेल्टॉइड वीक होने वजह से। तो हमने देखा कि पेन होता है रात में सेम साइड अगर लेट जाए बहुत देर तक तो पेन होने लगता है। तो उन सब चीज़ों से कैसे बचें हम आज अपने अगले वीडियो में बताएंगे और अपने मॉडल के थ्रू और किस इक्विपमेंट से और किस तरीके से करें आज हम बताते हैं आपको। आइए हम बताते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग हमको कहाँ से करना चाहिए और किस तरीके से हम अपने चीज़ों को अच्छे से संभाल सकते हैं, अपने मसल को स्ट्रेनिंग दे सकते हैं। आइए हम अपने मॉडल के थ्रू आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये फुटबॉल ब्लैडर है। इस ब्लैडर को कहीं से भी आप 100-150 रुपये में ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से जाके आप फुटबॉल ब्लैडर बोलेंगे तो वो आराम से ले देगा। तो इसको करना क्या है, हमें पहले दीवार के पास खड़े हो जाना है। जो पेशेंट है या फिर हमारा जो भी जिसको भी कराना है उससे बोलना है कि बॉल को जिस हाथ में प्रॉब्लम है अंदर की तरफ ये यहाँ से ऐसे रखेगा। उससे बोलना है कि इसको अंदर लिए प्रेस करें। प्रेस करने में ये ध्यान देना है कि हाथ हमारा पूरा सीधा है कि नहीं है, कहीं कोई पेन तो नहीं हो रहा है। जब भी कभी पेन हो किसी मूवमेंट में तो उस मूवमेंट को उतना ही करना है, उतनी पावर देनी है जितने में पेन ना हो। ठीक है, ये फिर से आप ध्यान दीजिए कि उतनी ही पावर लगानी है जितने पावर में पेन ना हो। धीरे धीरे पावर को इंक्रीज करना है। तो बोलना है कि पहले अंदर की तरफ दबाइए, देखिए अंदर तरफ दबा रहे हैं। अब 5 से 7 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद फिर बोलना है रिलैक्स, रिलीज करना है। फिर से यही चीज रिपीट करना है, प्रेस कर रहे हैं, फिर से ये 5 से 7 सेकंड इसको होल्ड करना है, फिर से रिलैक्स करना है। और इस मूवमेंट को हम 5 to 10 रिपीटेशन करवा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 10, नहीं तो अगर थक रहा है पेशेंट, पावर नहीं लग रही है, 5 रिपीटेशन में हम इसको लेके जा सकते हैं। दूसरा मूवमेंट हमें क्या करना है, पेशेंट ऐसे ही खड़ा रहेगा, उसको पीछे की तरफ देखना है, ऐसे रखना है बॉल को और सीधा हाथ रहेगा। उससे बोलना है बॉल को पीछे की तरफ प्रेस करें। पीछे की तरफ प्रेस करेगा जब, तो फिर इसमें भी वही सेम चीज रिपीट करना है। 5 to 10 सेकंड होल्डिंग रहेगी और 5 to 10 रिपीटेशन इसमें भी करने होते हैं। और किसी भी मूवमेंट में अगर पेन होता है, इसमें भी अगर कोई पेन होता है तो उससे कम पावर लगानी है। उसके बाद धीरे धीरे पावर रिपीटेशन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे डे बाय डे पावर को इंक्रीज करते रहना होता है। अब उसके बाद तीसरा मूवमेंट कौन सा है, पेशेंट को ऐसे घुमा लेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ये यहाँ पे ऐसे लगाएगा पेशेंट और देखना है कि ज्यादा दूरी पे ना, ज्यादा पास ना हो, ज्यादा दूरी पे ना हो, एक जो लिमिटेड गैप होना चाहिए। पेशेंट से बोलना है कि अंदर की तरफ प्रेस करना है, यानी कि यहाँ पे लगा के तो साइड के लिए प्रेस करना है, दीवार पे प्रेस करना है। देखिए प्रेस कर रहे हैं, तो सेम चीज में भी रिपीट करनी है। 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है और 5 to 10 रिपीटेशन इसके भी करने होते हैं। उसके बाद आप पेशेंट से बोलेंगे कि आगे के लिए घूम जाएगा। आगे के लिए जब घूमेगा तो अब देखना है इसको ऐसे यहाँ पे रखना है, हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आगे की तरफ दबाएंगे, 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है।
आपने अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 10 सेकंड, अदरवाइज 5 सेकंड होल्ड करना है और 5 to 10 रेपिटेशन इसके करने होते हैं। उसके बाद इसको अगर पेशेंट थक जाता है तो बोलना है कि थोड़ा सा रेस्ट करे, 1 मिनट से 2 मिनट का रेस्ट भी दिया जा सकता है। फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं अपने दूसरी, ये हमने जो बताया है ये हमारे डेल्टॉइड या फिर पूरे शोल्डर कॉम्प्लेक्स की आइसोमेट्रिक वो एक्सरसाइज होती हैं जिसमें दोनों तरफ से बराबर पावर लगती है और ये बहुत अच्छा स्ट्रेंथनिंग यानी कि पावर ताकत लाने के लिए, ताकत जनरेट करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती हैं। इससे पूरे शोल्डर की एक तरीके से एक्सरसाइज बेसिकली होते हैं, डेल्टॉइड के सारे फाइबर्स के लिए होती है। और लेकिन इसमें आपके पेक्टोरल मसल भी इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें भी पावर अच्छी जनरेट हो जाती है, यानी कि ओवरऑल पूरे शोल्डर कॉम्प्लेक्स के लिए पावर की एक्सरसाइज। और सबसे बड़ी बात, इससे जो हम ये एक्सरसाइज ने कराया है पेशेंट को अपने या फिर मॉडल को, उसका एक वार्म अप भी हो जाता है। अदर एक्सरसाइज जो और भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें कोई पेन नहीं फील करेगा। अब दूसरी एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं, पेशेंट को बिठाना है, बिठाने के लिए एक स्टूल ले लेना है। अब हम आपको दूसरी एक्सरसाइज अपनी बताते हैं। सबसे पहले ये थेराट्यूब होता है, थेराबैंड होता है। एक चीज हम और बता दें, अपने पेशेंट को बता दें कि जैसे जो गांव में रहते हैं जिनके पास ये थेराट्यूब नहीं अवेलेबल, हालांकि अब तो सब जगह अवेलेबल हो जाता है चीजें, लोग शहर आते जाते हैं या फिर बाहर से कहीं से मंगवा सकते हैं किसी से, जिसके पास ये थेराट्यूब नहीं होता है, थेराबैंड नहीं होता है, वो नॉर्मली साइकिल का ट्यूब जो होता है जो उससे भी हेल्प ले सकते हैं, उसकी हेल्प से भी चीजें कर सकते हैं। बहुत सेम चीज होती है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा आरामदायक होता है, ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो थोड़ा टाइट ज्यादा होता है। उसमें इसमें केजी के हिसाब से पावर आता है, उसमें एक ही पावर सेट रहती है, तो किया अल्टरनेट उसको रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन अब हम इसको बताने जा रहे हैं, रिट्रैक्शन एक्सरसाइज जो बताने जा रहे हैं, उससे क्या होता है, हमारी रम्बॉइड मसल, अपर ट्रेपेजियस और सुप्रास्पाइनेटस, यानी कि एक होल सोल ग्रुप जो है उसमें भी पूरा स्ट्रेंथनिंग आ जाती है। हम आपको बता रहे हैं रोटेटर कफ के लिए, लेकिन हम एक जो रोटेटर कफ का एक ग्रुप होता है उसके आसपास की भी जो मसल, जो हेल्प वाली मसल्स होती हैं, उनको भी साथ में स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए होती है, ताकि हमारी बाकी जो मसल हैं उनमें अच्छी पावर आए और जल्दी पावर आए और ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो, कोई पेन बढ़े नहीं। तो सबसे पहले पेशेंट को ऐसे बिठा लेना है, देखना है उसका जो बैठने का तरीका है, स्पाइन बिल्कुल सीधी है कि नहीं, ऐसे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए स्पाइन। उसके बाद जो हैंडल होता है पेशेंट को पकड़ाना है, एक लिमिटेड दूरी पे हो जाना है। पेशेंट से बोलना है कि पीछे की तरफ खींचिए। अब यहाँ पे होल्ड करवाना है, उसके बाद फिर से बोलना है कि सीधे लाए, फिर से यहाँ पे ऐसे ले जाना है, होल्ड करवाना है, 5 to 10 सेकंड होल्ड करवाना है। 5 to 10 सेकंड होल्ड करवाने के बाद 5 to 10 रिपीटेशन इसके भी होंगे। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली होती है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती ताकत लगवाने की, जो जितने स्ट्रेंथ के साथ करवाना है, जितने केजी का है उतनी स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा ताकत लगवाने की जरूरत नहीं होती। इसमें 5 to 10 रिपीटेशन किए जा सकते हैं। अब हम आपको जो दूसरी एक्सरसाइज बताएंगे वो होगी बॉक्सिंग एक्सरसाइज। बॉक्सिंग एक्सरसाइज में हमारा जो है सुप्रास्पाइनेटस भी आ जाती है और हमारे जो आगे की मसल्स होती हैं, पेक्टोरल वगैरह, वो भी आ जाती है, जो हेल्प करती है हमारे शोल्डर में। माइनर भी आती है, यानी कि रोटेटर कफ का ग्रुप थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेंथ होता है। मेनली जो होती है ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स के लिए होती है। बोलना है पेशेंट को, चाहे यहाँ पे पकड़ ले हैंडल में या फिर अपने कंफर्टेबल जोन में रह के वो चीजें कर सकता है। पीछे खड़े होके यहाँ पे ऐसे होल्ड करना है, ज्यादा टाइट नहीं करना है, मिनिमम या मीडियम जो भी है, पेशेंट जितना आराम से कर सकता है उतनी एक्सरसाइज, उतनी ही रेजिस्टेंस देनी है। अब बोलना है सामने की तरफ खींचेगा पेशेंट, ये ऐसे बिल्कुल हाथ सीधे। बैठने का तरीका देखिए आप, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये देखिए बिल्कुल सीधा है, हमारी स्पाइन भी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे बोलना है, पीछे आना है, फिर से लेके जाएगा पेशेंट। 5 to 10 रिपीटेशन सेम इसके भी करने हैं, 5 to 10 सेकंड होल्डिंग के साथ, ठीक है। इसमें देखिए हमारा, इसमें हमारी जो ट्राइसेप मसल है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग अच्छी होती है। अब धीरे धीरे उसको बोलना, वापस आना है, 5 to 10 रिपीटेशन और 5 to 10 सेकंड होल्डिंग के साथ करना है। इसके बाद हम जो और अपनी एक्सरसाइज बताएंगे वो अभी आपको बाकी इक्विपमेंट्स या फिर बाकी कैसे करना है। तो अब हम जो एक्सरसाइज बताएंगे वो हमारे टेरिस माइनर मसल के लिए होगा, ठीक है। और बाकी रोटेटर कफ की ही ये एक्सरसाइज है, ये स्टार्टिंग स्टेज की एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, यानी रोटेटर कफ की स्टार्टिंग स्टेज की जो पावर दी जाती है, जिससे हम बाकी की चीजें, अपडेटेड चीजें करने के लिए रेडी कर रहे हैं अपने शोल्डर को, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब एक बताएंगे एक्सटर्नल रोटेशन, यानी कि बाहर के लिए जिनके हाथ में ताकत नहीं होती उसको हम बता रहे हैं।
पेशेंट को ऐसे बैठा देना है स्टूल पे। उसके बाद बोलना है कि ऐसे ये जो बैट है ऐसे पकड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा देखना ये है कि हमारा 90 पे होना चाहिए, हाथ जो हमारा बेंडिंग है वो भी 90 पे होनी चाहिए, और जो हमारे ये दूरी होती है, जो गैप होता है दोनों हाथों के बीच में, ये अपने अकॉर्डिंग जितनी पावर के साथ पेशेंट कर सकता है उसके हिसाब से सेट करना होता है। पेशेंट से बोलना है ये हाथ जो है कोहनियां है हमारे यहाँ पे चिपकी होनी चाहिए, साइड में चिपकी होनी चाहिए, ये बाहर ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं खींचना होता है, ये चिपका होना चाहिए, ऐसे खींचना होता है। अभी आप देखेंगे, चलिए बाहर खींचिए, ये देखिए कोहनियां बिल्कुल चिपकी हुई हैं, कोई बाहर नहीं जा रही है कोहनियां। ये देखिए वापस आना है फिर से, ठीक है। 5 to 10 सेकंड होल्डिंग होती है और 5 to 10 रेपिटेशन करना होता है इसमें। इससे होता क्या है, जो हमारे शोल्डर में जो इनका मूवमेंट बाहर की तरफ नहीं होता है, कि बाहर करने से पेन होता है, हमें एक्सटर्नली रोटेट करने पे पेन होता है, उन मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। स्ट्रेंथ मिलने से क्या होता है, हमारा पेन कम होता है, प्लस हम आगे अपडेटेड चीजें करने के लिए अपने शोल्डर को रेडी कर रहे होते हैं। तो अभी हम एक एक्सरसाइज अपने डेल्टॉइड के लिए और बता रहे हैं आपको कि कैसे करना होता है। हम आपको डेल्टॉइड के लिए बता रहे हैं, एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज में बहुत अच्छे से समझ लेनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इस मूवमेंट में किसी जो एक्सरसाइज बताया है इसमें किसी को मूवमेंट में पेन होता है तो वो एक्सरसाइज नहीं करनी है, उसको ड्रॉप कर देना है, आगे के लिए उसको छोड़ देना होता है। क्यों? क्योंकि हमें भी स्टार्टिंग स्टेज की एक्सरसाइजेस करना है। हो सकता है ऐसी इन एक्सरसाइज में किसी को पेन हो सकता है, पेन हो भी, बहुत बार देखा गया पेन होता है। तो सबसे पहले ट्यूब ले लेना है, पेशेंट से बोलना है कि अपने पैर से इस ट्यूब को दबाएगा नीचे, उसके बाद यहाँ पे जो हैंडल है वो पकड़ेगा, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएगा पेशेंट, बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, जितना पेशेंट आराम से कर सकता है 3 kg 2 kg 1 kg वेट के साथ उतने ही रेजिस्टेंस देनी होती है। सीधा खड़ा होगा, पेशेंट से बोलेंगे कि धीरे धीरे हाथ को उठाएगा, यहाँ उठाने के साथ साथ यहाँ पे लाएगा, 90 पे लेके आएगा, होल्ड करेगा, 5 to 10 सेकंड के लिए होल्ड करेगा। बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं करनी होती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर पेन होता है तो इस एक्सरसाइज को नहीं करना है। पहले हम जो है इसको कर रहे हैं अपने एक फाइबर के लिए, डेल्टॉइड के फाइबर के लिए कर रहे हैं, इसको होल्ड करना है 5 to 10 सेकंड होल्ड और 5 to 10 रेपिटेशन, धीरे से नीचे जाना है। अब ये तो हुआ सामने के लिए, एक फाइबर के लिए। हमारे मेनली जो है 3 फाइबर जो मेन काम करते हैं, वैसे तो डेल्टॉइड के, उनके लिए हम केवल बता रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं उन्हीं के हेल्प से हम अपनी पावर जनरेट कर पाते हैं। ये सामने के लिए था। अब हम बताएंगे इसको फिर 45 डिग्री के एंगल पे लेके आना है, लाइक दिस, फिर यहाँ पे लाके 90 पे होल्ड करना है। उसके बाद 5 to 10 सेकंड होल्डिंग रहेगी, उसके बाद 5 to 10 रिपीटेशन इसके रहेंगे, आराम से नीचे लेके आना है, फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे फाइबर के लिए जो एक्टिव होता है, फिर से साइड में 90 डिग्री पे ले लेंगे, लाइक दिस, 5 to 10 सेकंड होल्डिंग और 5 to 10 रिपीटेशन इसके भी करने होते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पेन होता है पेशेंट को किसी भी एक्सरसाइज में तो वो एक्सरसाइज नहीं करनी, या फिर उतनी ही पावर लगानी है जितने में पेन पेशेंट को नहीं हो रहा है। ये हो गया। एक एक्सरसाइज में और बता देते हैं, जैसे हमने एक्सटर्नली रोटेट कराया था, भाई ये मूवमेंट हमने करवा दिया था, अब इसके लिए क्या, यानी कि हमारे पेक्टोरल और बाकी जो ग्रुप नहीं हुआ है अंदर के लिए, अपोजिट के लिए, तो उसके लिए क्या, तो हम ऐसे पेशेंट को खड़ा रखेंगे, खड़ा करके बैठ के कहीं भी, तो पेशेंट को बोलेंगे आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, 90 पे हाथ यहाँ पे मुड़ा हुआ होगा, आप यहाँ पास में खड़े होके ऐसे बोलेंगे, पेशेंट से बोलेंगे अंदर के लिए खींचेगा पेशेंट, लाइक दिस, अपने पेट को टच कराएगा ले जाके, 5 to 10 सेकंड होल्ड रखेगा, फिर वापस जहां से वो आप गया था वहीं पे वापस आएगा, फिर से सेम चीज रिपीट करेगा 5 to 10 सेकंड होल्डिंग के साथ और 5 to 10 रिपीटेशन। जरूरी नहीं कि आप पेट तक लेके जाएं, अगर आपको पहले पेन हो रहा है तो आप पहले भी उसको रोक सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जितना बताया जा रहा है, अगर पेन हो रहा है तो वहां तक ही ले जाइए जहां तक पेन नहीं हो रहा है, उसके बाद उसको आगे के लिए छोड़ दीजिए, डे बाय डे उस चीज को अपडेट करेंगे। ये हमने आपको एक्सरसाइज बताई है रोटेटर का स्ट्रेंथनिंग की, स्टार्टिंग यानी कि लेवल 1 की एक्सरसाइज बताई है मैंने आपको, और आगे जो हम आपको अपना वीडियो और लेके आएंगे उसको हम बताएंगे कि कैसे हम आगे की अपडेटेड एक्सरसाइज, यानी कि मूवमेंट और ज्यादा अच्छा हो, किसी चीज
और मतलब किसी चीज़ को उठाने या पकड़ने या थ्रो करने में और अच्छी पावर, जिसमें रोटेटर कफ की बहुत ज़रूरत होती है स्ट्रेंथनिंग की। तो अपडेटेड एक्सरसाइज कैसे करें और किस तरीके से अपने कंधे को और अच्छे से रिदमिक मूवमेंट में लेके जाएं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने आपको नहीं बताया। लेवल 2 में जब हम लेके आएंगे तो लेवल 2 की एक्सरसाइज आपको हम बताएंगे कि कैसे करना होता है। दोस्तों, हमने आपको रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग लेवल 1 की एक्सरसाइज बताई है। अभी हम आपको दूसरा जो वीडियो लेके आएंगे, इसमें एडवांस स्टेजेस की एक्सरसाइज बताएंगे कि और एडवांस एक्सरसाइज की कैसे करनी होती है, किस तरीके अपने पेन शोल्डर पेन से बचें और किस तरीके से अपने शोल्डर को अच्छे से रखें, रिदमिक मूवमेंट में रखें। बहुत ही जल्द हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार।